नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस एक्ट्रेस की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, हमारी स्टोरी की टैगलाइन कुछ इस प्रकार है। 18 साल की उम्र में एक्टर के साथ कर ली थी शादी, फिर 12 साल बड़े डायरेक्टर के साथ भागी, अब कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन चुकी है ये एक्ट्रेस। तो आइए जान लेते हैं बीते दूसरे जमाने की एक खूबसूरत और मशहूर अदाकारा बिंदिया गोस्वामी जी के विषय में। एक के बाद एक म्यूजिकल हिट्स देने वाली ऐसी अभिनेत्री जिनकी तस्वीर महज 14 साल की उम्र में फिल्म फेयर मैगजीन में कवर पर छप गई थी, जिनका ट्रेडिशनल मासूम चेहरा और खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियों में रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनोद मेहरा की दूसरी पत्नी बिंदिया गोस्वामी जी की, जो विनोद मेहरा को छोड़ एक मशहूर डायरेक्टर के साथ भाग गई थी। लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव भरी रही। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि बिंदिया के पिता ने भी 7 शादियां की थी और इस अदाकारा ने भी घर से भागकर 2 बार शादी की थी। एक शादी एक शादीशुदा एक्टर से और फिर अपने से 12 साल बड़े फिल्म डायरेक्टर से। बिंदिया अपने जमाने की वह एक्ट्रेस हैं जो अपनी फिल्मों की वजह से कम और अपनी धमाकेदार प्रेम कहानियों की वजह से ज्यादा फेमस रही। इनके पिता ने भी 7 शादियां की थी। राजस्थान के भरतपुर में जन्मी बिंदिया गोस्वामी के पिता का नाम वेणु गोपाल गोस्वामी था और मां का नाम डॉली था, जो एक कैथोलिक थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि बिंदिया के पिता अपनी पूरी जिंदगी में 7 शादियां कर चुके थे, जिसमें से एक डॉली भी थी। डॉली से ही उन्हें बेटी बिंदिया का जन्म हुआ था। बिंदिया के पड़ोस में म्यूजिक डायरेक्टर प्यारे लाल जी का घर था। उनके यहाँ जब एक पार्टी में वह अपने परिवार के साथ गई थी तो एक्ट्रेस हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती की नजर इन पर पड़ गई थी। बिंदिया को देखा तो उन्हें लगा कि ये उनकी बेटी हेमा जैसी ही दिखती है। फिर उन्होंने कुछ पहचान के निर्माताओं से बिंदिया की सिफारिश कर दी। तब बिंदिया की उम्र महज 14 वर्ष की थी। 14 साल की उम्र में कुछ प्रोड्यूसर्स ने उन्हें अप्रोच किया और उन्हें फिल्मों में एंट्री इसी प्रकार मिल गई। 1976 में उनकी पहली फिल्म जीवन ज्योति रिलीज हुई, जिसमें उनके साथ विजय अरोरा को कास्ट किया गया था। ये फिल्म कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन समीक्षकों ने उनके काम को काफी सराहा और उन्हें आगे भी कई फिल्मों में काम मिलता गया। इसके बाद साल 1978 में उन्हें फिल्म खट्टा मीठा में देखा गया। यह फिल्म हिट साबित हुई और दुनिया का भी नाम फिल्मी गलियारों में गूंजने लगा इससे। विनोद मेहरा के साथ इन्होंने कई फिल्में की। विनोद और बिंदिया की जान पहचान फिल्मों से ही हुई और दोस्ती का प्यार में तब्दील हो गई, ये पता ही नहीं चला। विनोद अपनी पहली पत्नी को धोखा देकर बिंदिया को डेट करने लगे। बिंदिया को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि विनोद पहले से शादीशुदा है। लेकिन कहा जाता है इश्क छुपाए नहीं छिपता। खबर फैली और विनोद की पत्नी तक ये बात जा पहुंची। 1980 में चुपके से विनोद मेहरा से शादी कर ली, लेकिन ये बात तो तब और बिगड़ गई जब इनकी एक करीबी द्वारा ये पता चला कि दोनों ने 1980 में ही चोरी चोरी शादी कर ली थी और साथ रहते थे। छिप छिप के साथ रहते थे, कभी होटल में तो कभी शूटिंग के बहाने किसी दूसरी जगह। हालांकि इसके बाद विनोद ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। बताते हैं कि इस दौरान विनोद मेहरा की पहली पत्नी के भाइयों द्वारा बिंदिया को धमकी भी मिलती थी, जिसकी वजह से वह शूटिंग पर भी नहीं जा पाती थी। तभी उनके जिंदगी में जाने माने डायरेक्टर जेपी दत्ता उनके लिए हारे का सहारा बनकर आए। जब बिंदिया अपनी पर्सनल परेशानियों की वजह से परेशान थी, तब जेपी का साथ उन्हें अच्छा लगने लगा। अब काम से होने वाली मुलाकात बिना काम होने लगी और धीरे धीरे बिंदिया की जेपी दत्ता के साथ खबरें सरेआम हो गई। विनोद ने जिस तरह अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया था, उसी तरह बिंदिया ने विनोद को दे दिया। विनोद से शादी के 4 साल बाद यानी 1984 में दोनों ने तलाक ले लिया। विनोद से अलग होने के बाद उन्होंने जेपी दत्ता से 1985 में दूसरी शादी रचा ली। हालांकि ये शादी उन्होंने भागकर ही की थी, क्योंकि उनके घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। इसका मुख्य कारण जेपी दत्ता की उम्र थी। बिंदिया ने दूसरी बार भी परिवार से बगावत की और चुपके से शादी रचा ली। शादी के कुछ समय बाद उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी और पति का साथ देने लगी। फिल्मों के डायरेक्शन में वे पति की मदद करती थी। इसके साथ ही उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम शुरू किया। उन्होंने रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर जैसी कई एक्ट्रेस के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन की। फिलहाल बिंदिया अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर कार्यरत हैं।
अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई तो कृपया करके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप पहले नहीं जानते थे तो कृपया करके बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी ही अन्य कहानी आपके लिए लाते रहेंगे।